सरकार की कहानी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अनिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज़ मलिक। चलिए जानते हैं आज उनसे सीधी बात करते हैं और उनसे पूछेंगे हम जानेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में किन उद्देश्यों को लेकर वो यहाँ पर आए और एक अपनी प्रैक्टिस में क्या नए आयाम देने जा रहे हैं मरीज़ों के लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा हम जानना चाहेंगे हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप किन उद्देश्यों को लेकर आए हैं और क्या नए आयाम मरीज़ों के लिए देने के लिए जा रहे हैं? वेरी फर्स्ट थैंक यू सरकार की कहानी कि आप लोग ये कवर स्टोरी के लिए यहाँ आए हैं और हमें मौका दिया है। अ, इस क्षेत्र में उतरने का सबसे मुख्य कारण ये था कि जब हमारा बचपन था, हम बचपन से अपने दादाजी को एज़ अ डॉक्टर देख रहे हैं और जिस तरीके से वो लोगों की समाज सेवा में लगे होते हैं और उनको रिस्पेक्ट मिलती थी, तो बहुत देख के अच्छा लगता था। फिर उसके बाद हमारे परिवार से हमारे मामा जी जो इस लाइन में आए, तो वो मेरे एक तरीके से आइडियल रहे हैं, दादा और मेरे मामा। तो मेरा तभी से ही मुख्य उद्देश्य था कि मैं एक चिकित्सक बनूँ और लोगों की सेवा करूँ। डॉक्टर साहब कई वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिस में कोई ऐसा केस आपके सामने आया जो बहुत ही मुश्किल हो और आपने उसको मुमकिन कर दिखाया हो? हाँ, इस तरीके के काफ़ी केसेज़ आए हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक रिसेंटली केसेज़ का बताऊँगा। इस डेंगू के दौर का केस था। एक गर्भवती महिला थी, गाँव क्षेत्र की थी, जिसकी प्लेटलेट्स कुल 40,000 थी और उसका पहले एक नॉर्मल बेबी हो चुका था और यहाँ पर वो अपनी डिलीवरी के लिए आए। तो सभी जगह से उनको हायर सेंटर के लिए एडवाइस किया गया था। हमने भी उनको हायर सेंटर के लिए एडवाइस किया था, पर फाइनेंशियली कंडीशन उनकी बहुत पुअर थी और वो हर तरीके का रिस्क लेके हम पे भरोसा करके उसको डिलीवरी का मौका हमें उन्होंने दिया। हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियाँ पीछे से रखी, प्लेटलेट्स, ब्लड सब कुछ बैकअप रखा और उस गर्भवती महिला को हमने जब उसकी डिलीवरी हुई और जो बच्चा उसके परिवार में आया, वो एक लड़की थी और 7 साल के बाद उसको ये बच्चा हुआ था। और ऐसी परिस्थितियों में जब प्लेटलेट्स इतने डाउन और लोग पीछे हट रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस कामयाबी को देखते हुए अपने अस्पताल एक गाँव के क्षेत्र में। डॉक्टर साहब जैसे आप एक छजलैट एक अपना ये देहात एक एरिया आता है, इस संबंध में क्या मरीज़ों के साथ आपको क्या फेस करना पड़ता है? देखिए जो गाँव का क्षेत्र है, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखनी पड़ती हैं, लेकिन मेरा पहले से ही उद्देश्य ये रहा है कि मैं गाँव की ही सेवा करूँ और वैसे मुझे नौकरी के बहुत ऑप्शन थे और जहाँ-तहाँ से मतलब मुरादाबाद है मेरे पास, कांट है, मैं कहीं भी बोल सकता था, पर मुझे अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को एक उच्च चिकित्सक सुविधाएँ प्राप्त दिलानी। डॉक्टर साहब देखा गया है कि आप एमबीबीएस भी हैं और एक सोनोलॉजिस्ट भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि सोनोग्राफ़ी में और अल्ट्रासाउंड में क्या अंतर है? नहीं देखिए ये मैंने एमबीबीएस अपना किया कंप्लीट, उसके बाद फिर मैंने मूलचंद हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर की अपनी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद फिर दिल्ली इंस्टीट्यूट से मैंने अपना सोनोग्राफ़ी का कोर्स किया, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है। अल्ट्रासोनोग्राफ़ी में और अल्ट्रासाउंड मतलब अल्ट्रासाउंड में कोई अंतर नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक मशीन है, जिससे हम अल्ट्रासाउंड को परफ़ॉर्म करते हैं, तो उसको अल्ट्रासोनोग्राफ़ी कहते हैं, है ना? एक सोनोलॉजिस्ट और एक रेडियोलॉजिस्ट में काफ़ी अंतर होता है। जो सोनोग्राफ़ी जो होती है वो एक अ, बेसिक डिप्लोमा होता है और जो रेडियोलॉजिस्ट की जो होता है, वो एक अपने आप में पूर्ण एक संपूर्ण अल्ट्रासाउंड योग्य एवं सीटी योग्य डॉक्टर्स होते हैं। सर, आपकी प्रैक्टिस में, आपके हॉस्पिटल में किस तरह के केसेज़ आपको फेस करने पड़ रहे हैं? देखिए इस क्षेत्र में ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, वो साँस एवं दर्द से पीड़ित ज़्यादा लोग हैं। बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं, सर्दियों में आके और ज़्यादा परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। तो हमने यहाँ पे उनको ऑक्सीजन की सुविधा, बाईपैप की सुविधा एवं अ, दर्द के लिए बीच-बीच में कैंप लगाते हैं और इसको निजात पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक हड्डियों के डॉक्टर का हमारा कैंप रहता है बीच में, तो उनका भी हम इस तरीके की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कहीं सम्मानित किया गया हो किसी संस्थान के द्वारा या किसी उसका आपको अवार्ड वगैरह दिया गया हो? उसके बारे में हाँ, मुझे सम्मानित किया गया है, जिस अस्पताल में मैं पहले था, एएचएम हॉस्पिटल में, वहाँ का मुझे बेस्ट डॉक्टर में का अवार्ड दिया गया था और मैं जिस अस्पतालों में पहले एम्स में काम किया है, वहाँ पे मुझे बेस्ट जूनियर रेज़िडेंट का सर्टिफ़िकेट मिला है और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, हर तरीके से प्राप्त मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम करने के लिए और हाल ही में
अभी हमारे कांट में प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर भी मुझे सम्मानित किया गया। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कई वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में और अभी हाल-फिलहाल में 2019 में हमारे देश में कोरोना का काल आया था और काफ़ी दिक्कतें लोगों ने उठाई थी। उस संबंध में आपने भी कुछ केसेज़ फेस किए होंगे, तो उसको लेकर थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे कि क्या फेस आपने किया? देखिए, सबसे बड़ा फ़ेज़ तो मैंने अपने परिवार में ही किया। मेरे पिताजी और मेरे अंकल जो डॉक्टर शराफ़त अली हैं, वो और इवन उनकी फ़ैमिली, ये सभी कोरोना ग्रस्त थे। उसके बाद जब ये स्थिति अपने परिवार में आती है, तो आप उस चीज़ को और नज़दीकी से समझ सकते हो। उस वक़्त बहुत बुरा हाल था, लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश करके हर तरीके से मरीज़ों को आराम दिलाने की पूरी कोशिश की। ऑक्सीजन की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी जहाँ-तहाँ से जैसे करके हम उस चीज़ को मँगवाते थे, देते थे और अपना रिस्क लेके अपने परिवार के लिए और अपने मरीज़ों के लिए हर तरह से तैयार थे। आज भी देश में हमारे कोरोना दस्तक दे रहा है। मुरादाबाद में भी 2-3 केस सामने आए हैं। जी। उस संबंध में आपने अपने अनिका हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी कर रखी है? क्या सुविधाएँ कर रखी हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके? देखिए, सैनिटाइज़ेशन और गैपिंग जो है, वो हम शुरू से ही मेंटेन करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे फ़िलहाल बहुत रिलीफ़ हुआ था बीच में, तो हम उस चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, जो हमें नहीं भूलना चाहिए। ये एक अच्छा पहल है हमारे लिए कि हम मास्क लगाएँ, एक-दूसरे से दूरी बना के थोड़ा-सा रखें और जैसे ही हमें साँस की या कोई संबंधित दिक्कत महसूस होती है, तो हमें तुरंत चिकित्सक को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के दर्शक आपको देख रहे हैं और सवाल-जवाब भी हमारे सुन रहे हैं। आप अनिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और एक डॉक्टर भी एज़ ए प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। इस संबंध में आप डिजिटल सरकारी अनिका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, चिकित्सक में सभी डॉक्टरों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ईमानदारी से काम करें, गरीब लोगों का विशेष ध्यान रखें। पैसा तो इस लाइन में हम कमाते ही रहेंगे, लेकिन हमें दुआएँ भी कमानी है और एक सोशल हम इस पद पे हमें ऊपर वाले ने पहुँचाया है, तो हमें इस पद की गरिमा को बरकरार रखना चाहिए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अनिका हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज़ मलिक को। उनसे सीधी बातचीत हम लोग कर रहे थे और उन्होंने बताया कि वो चिकित्सा के क्षेत्र में किन उद्देश्यों को लेकर आए और किनसे मतलब इम्प्रेसिव हो गए। उन्होंने मतलब कैसे-कैसे अपने काम को अंजाम दिया। प्रैक्टिस के बारे में भी बताया। जो बीत गया है कोरोना काल उसके बारे में भी बताया और बहुत अच्छी इन्होंने हमसे अपनी राय ज़ाहिर की है हमारे दर्शकों के लिए भी। मैं अपना कैमरामैन सुहेल के साथ जरीस मलिक मुरादाबाद।